दोस्तों, अचानक संसद में खड़े होकर प्रियंका गांधी ने पूरी सरकार को लपेट लिया। कैसे राहुल गांधी का मजाक बनाना केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर भारी पड़ गया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कल दिन से ही चर्चा हो रही थी। अब चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी खड़े हुए और उन्होंने 1 घंटे का भाषण दिया। उनके 1 घंटे के भाषण का जवाब प्रियंका गांधी ने 1.5 से 2 मिनट में दिया और ऐसा जवाब दिया, ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्होंने पूरी सरकार को लपेटे में ले लिया। दरअसल हुआ ये था कि जैसे ही किरेन रिजिजू खड़े हुए और जैसा कि चलता आया है, जब भी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा खड़ा होता है तो उनके भाषणों में जवाब कम होता है और जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही होती है उस मुद्दे पर तो वो कम चर्चा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते करते उन्होंने कम बात की ओम बिरला को लेकर, उन्होंने ज्यादा बात की नेहरू को लेकर, ज्यादा बात की कांग्रेस पार्टी की पूर्व की सरकारों को लेकर और साथ ही साथ राहुल गांधी का जिक्र किया। अब राहुल गांधी का जिक्र करते करते, जैसा कि एक इस सरकार की एक रिवायत रही है या आप उसे परंपरा ही कह लीजिए, जिसे हर नेता निभाता है कि राहुल गांधी को लपेटे में लेता है, राहुल गांधी का मजाक बनाने की वो कोशिश करता है। संसदीय कार्य मंत्री भी यही कर रहे थे। अब कहते कहते वो यहाँ तक चले जाते हैं कि देखिए, जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने नहीं सोचा था कि कभी लोकसभा में एक ऐसा एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आएगा, कि वो ऐसा होगा, राहुल गांधी जैसा होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहादुर शाह जफर, जो कि मुगलों के आखिरी सम्राट थे, उनके लिए लिखे एक शेर का जिक्र किया और उस शेर के जिक्र में उन्होंने राहुल गांधी की का एक किस्म से मजाक, खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। अब 1 घंटे का भाषण प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन ने सुना। अब जैसे उनका भाषण खत्म हुआ तो प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और वहां से प्रियंका गांधी की मुस्कुराहट को लेकर सवाल भी किए जा रहे थे कि देखिए, हम बेइज्जती कर रहे हैं, प्रियंका गांधी हंस रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो मुस्कुराहट है, जो मैं हंस रही हूँ, ये जानते हैं क्यों हंस रही हूँ? ये इसलिए हंस रही हूँ कि आज तक तो आपने नेहरू जी की हमेशा बेइज्जती की है, आपने उनका अपमान किया है, लेकिन पहली बार आज अपने भाषण में आप पंडित नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये वाकई अचंभित करने वाला था, क्योंकि अभी तक तो हमेशा नेहरू जी की गलतियां या उनका अपमान या जो उन्होंने नहीं किया वो उनके सर मढ़ दिया जाता था। लेकिन ये पहला मौका था कि जब पंडित नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री की इस सरकार की तरफ से किसी मंत्री की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि मैं तो हंस रही थी कि आज आखिर आपको पंडित नेहरू की तारीफ कैसे याद आ गई। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने कहा एक शख्स ऐसा है जिसने पूरी सरकार की नाक में दम करके रखा है, जिसके पीछे ये पूरी सरकार पड़ी है। ये पूरी सरकार सिर्फ एक शख्स से डरती है और वो है राहुल गांधी। इसीलिए आप उनके पीछे इस तरह से पड़े रहते हैं। सुनिए जरा ये नोकझोंक संसद में जो हुई। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ। हाँ, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी। तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए। अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं, जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं, वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद माननीय श्री राजीव। मुस्तर खैराबादी का ये लाइन है, मुगल का जो लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर के बारे में, उस संदर्भ में कहा गया है, ना किसी की आंख का नूर है, ना किसी के दिल का करार है, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ये आपका नेता का प्रति मैं ये कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।
अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ हाँ ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी। तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए। अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं, जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद। इसलिए माननीय सर, श्री राजीव